Now the next topic is the microbial siderophore and their potential application. तो microbial siderophores जो हैं basically siderophores are the small organic molecule produced by microorganisms under iron limiting conditions which enhances the uptake of iron to the microorganisms. In environment, the ferric form of iron is insoluble and inaccessible at physiological level, physiological pH that is 7.35 to 7.4. Under this condition, microorganisms synthesize siderophores which have high affinity for ferric iron. This ferric iron siderophore complex are then transported to cytosol. In cytosol, ferric gets reduced to ferrous iron and become accessible to microorganisms. तो फेरिक आयरन इस फॉर्म में होता है, ट्रिपल एफ से ये रिड्यूस होकर के फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फेरस की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो है ये सॉल्युबल फॉर्म है, और ये जो फेरिक है ये इनसॉल्युबल फॉर्म है. और ये इनसॉल्युबल फॉर्म जो होता है ये मिलता है नॉर्मली. तो जितनी भी हमारी रिएक्शंस हैं बॉडी में, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, फोटोसिंथेसिस है, तो इन सभी केसेस में ये जो सिडेरोफोर्स हैं, ये जो आयरन है ये फेरिक फॉर्म में होता है, और ये माइक्रोब्स को ज़रूरी है, इसलिए वो सिडेरोफोर्स बनाते हैं. माइक्रोबियल इकोलॉजी टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ सेवरल अनकल्चरेबल माइक्रोनिज्म्स. इसमें अब इसका बेनिफिट क्या है? सिडेरोफोर ऐसा नहीं है कि केवल माइक्रोब्स के ही काम आ रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ रहे हैं. सिडेरोफोर्स का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म्स अनकल्चरेबल है तो उसका कल्चर कर सकते हैं. उसके अलावा हम प्लांट्स स्पीशीज़ की ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, आयरन अपटेक बाय प्लांट ऐसे करके. इसके अलावा हम बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट हार्मफुल फाइटोपैथोजेंस एंड होल्ड द एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट हैज़ार्डस पेस्टिसाइड. तो कुछ पेस्टिसाइड्स जो हैं उसको भी हम होल्ड करके, क्योंकि आयरन चिलेटिंग कैपेसिटी होती है सिडेरोफोर में. आयरन जो फेरिक फॉर्म है उसको टाइटली एडहर करने की कैपेसिटी होती है सिडेरोफोर में, इसलिए वो बहुत सारे पेस्टिसाइड को भी अटैच कर सकता है. हेवी मेटल्स का डिटॉक्सिफिकेशन करने में और हेवी मेटल्स को प्यूरीफाई करने में भी इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे इन्वायरमेंट में जैसे जो आयरन होता है वो एडलिब कंडीशन में होता है, इसलिए एज ए बायो सेंसर भी आयरन को ढूंढने में हम सिडेरोफोर यूज़ कर सकते हैं. इसका बहुत बड़ा यूज़ जो है वो ट्रोजन हॉर्स स्ट्रेटजी के रूप में यूज़ होता है. कैसे होता है कि जहाँ तक एंटीबायोटिक नहीं जा सकती है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तक ये एंटीबायोटिक पहुंचाने के लिए सिडेरोफोर्स की ज़रूरत होती है. सिडेरोफोर्स से एंटीबायोटिक को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना के हम डिलीवर कर देते हैं. इसके अलावा जहाँ सिकल सेल एनीमिया है, जहाँ पर आयरन ओवरलोड हो रहा है, तो ओवरलोड को ख़त्म करने के लिए, जो कि सिकल सेल एनीमिया में मिलता है, इस ओवरलोड को ख़त्म करने में सिडेरोफोर्स का यूज़ होता है. तो एज ए ट्रीटमेंट भी सिडेरोफोर काम आता है. अदर मेडिकल एप्लीकेशंस में जैसे कि एंटी मलेरियल एक्टिविटी में, या फिर रिमूवल ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉडी, एंड एंटी कैंसर थेरेपी में भी, एंटी कैंसर एक्टिविटी में भी ये काम आता है. तो अभी ये देखा गया है कि लगभग इकोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, बायो रेमेडिएशन में, बायो सेंसर में, मेडिकल्स में, मेडिसिन्स में, सब जगह सिडेरोफोर का यूज़ होता है. अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं कि जो आयरन है वो अर्थ पर 4th सबसे ज़्यादा एबंडेंट मिलने वाला एलिमेंट है. और आयरन हमेशा उसका जो है फेरिक फॉर्म में और फेरस फॉर्म में मिलता है. फेरिक फॉर्म से फेरस फॉर्म में ये रिड्यूस्ड हो जाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहता है, क्योंकि ये 2 अलग अलग वैलेंसीज में मिलता है. आयरन 3 फॉर्म्स में, 3 पॉजिटिव में और 2 पॉजिटिव में. और आयरन हमारी बॉडी में कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, फोटोसिंथेसिस में भी मिलता है. इसके अलावा ये बहुत सारी पोरफायरिन्स, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स की, टॉक्सिन्स की
साइटोक्रोम्स की, सिडेरोफोर्स की सिंथेसिस और पिगमेंट्स की और एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो बहुत सारे बायोसिंथेसिस के रेगुलेशन में भी सिडेरोफोर्स आयरन का यूज़ होता है। अब ये भी देखा गया है कि जो माइक्रोब्स हैं वो बायोफिल्म फॉर्मेशन के लिए भी जो आयरन है उसका यूज़ करते हैं। तो रिसेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट आयरन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बायोफिल्म फॉर्मेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोफिल्म फॉर्मेशन में भी आयरन का बहुत हेल्पफुल कैरेक्टर है। तो ये बेसिकली आयरन फॉर्म जो होता है, फेरिक फॉर्म, ये इनसॉल्युबल होता है, और जो फेरस फॉर्म होता है वो सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबल फॉर्म तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन ये जो है इनसॉल्युबल फॉर्म ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, फेरिक फॉर्म। तो ये देखा गया है कि जो 10⁻⁻10 से 10⁻⁻9 मोलार तक आयरन फेरिक फॉर्म में मिलता है, फेरस फॉर्म में मिलता है। और जबकि रिक्वायरमेंट होना चाहिए फेरस आयरन की 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 मोल की। तो इतनी रिक्वायरमेंट होती है और इतना ही मिलता है। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में सिडेरोफोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है, और ये मेटल चिलेटिंग एजेंट है, और इसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि इनसॉल्युबल फेरिक आयरन को कैप्चर करता है। अब ये जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव में और ग्राम पॉजिटिव में, तो ये देखा गया है कि जनरली एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया वेर फाउंड टू प्रोड्यूस सिडेरोफोर्स अंडर आयरन स्ट्रेस कंडीशन। It has been reported that facultative anaerobic bacteria जैसे Pseudomonas स्टुअर्ट्ज़ेरी है, वो प्रोड्यूस करता है सिडेरोफोर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन, दोनों में ही। तो अगर एरोबिक कंडीशन में बनता है तो अलग टाइप का सिडेरोफोर बनता है, और एनारोबिक कंडीशन में बनता है तो अलग टाइप का सिडेरोफोर बनता है। एरोबिक कंडीशन में Pseudomonas स्टुअर्ट्ज़ेरी जो है वो प्रोड्यूस 4 फेरियोक्सेमिन सिडेरोफोर। तो ऐसे 4 फेरियोक्सेमिन सिडेरोफोर बनाता है इन केस ऑफ एरोबिक कंडीशन। जबकि जो स्यूडोमोनास है ये एनारोबिक कंडीशन में फेरियोक्सेमिन सिडेरोफोर नहीं बनाता। ठीक है, अब ये सिडेरोफोर जो होता है सेल के थ्रू बाइंड होता है, और बाइंड होकर के सेल साइटोसोल में चला जाता है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखें तो सिडेरोफोर जो है उस पर स्पेसिफिक रिसेप्टार्स होते हैं फॉर द बाइंडिंग, और ये जो रिसेप्टार्स हैं वो है सिडेरोफोर बाइंडिंग प्रोटीन। ये सेल वॉल पर ही मिलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन पर मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन पर सिडेरोफोर बाइंडिंग प्रोटीन मिलते हैं, और परमिएजेज मिलते हैं, और एटीपेज मिलते हैं। तो इसके थ्रू सिडेरोफोर का ट्रांसपोर्टेशन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन होती है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन पर भी रिसेप्टर मिलते हैं, पेरीप्लाज्मिक बाइंडिंग प्रोटीन्स ये पेरीप्लाज्म में मिलते हैं, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पर भी प्रोटीन बिलोंगिंग टू एटीपी बाइंडिंग कैसेट, जो कि एबीसी ट्रांसपोर्टर होता है ना, ये मिलते हैं। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे मिलते हैं, और इससे ये आयरन, फेरिक आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब जैसे ही फेरिक फॉर्म का ट्रांसपोर्टेशन होकर साइटोप्लाज्म से साइटोसोल में आता है तो फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके बाद जो बचा हुआ सिडेरोफोर है या तो उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, या वो अगेन रिसाइकल्ड होकर के एक्सक्रीट हो जाता है बाहर, इफ्लक्स पंप के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो अभी तक लगभग 500 डिफरेंट सिडेरोफोर्स रिपोर्ट हुए हैं, और 270 ऐसे हैं जिनका कैरेक्टराइजेशन हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसे हैं बहुत सारे जो अनकैरेक्टराइज्ड हैं, जिसका कैरेक्टराइजेशन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिडेरोफोर्स की, कितने टाइप के सिडेरोफोर्स होते हैं इसकी।
नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ सिडेरोफोर्स। सिडेरोफोर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ये मेनली हाइड्रोक्सामेट्स से हैं, दूसरा है केटोकोलेट्स और तीसरा है कार्बोक्सिलेट्स। हाइड्रोक्सामेट, केटाकोलेट्स एंड कार्बोक्सिलेट्स। तो हाइड्रोक्सामेट का एक्चुअल में इन तीनों में जो कार्बन के साथ में एटॉमिक रिलेशन है, इसीलिए इनके नाम डिफरेंट है। तो ये हाइड्रोक्सामेट सिडेरोफोर्स किस किस में मिलता है? ये मिलता है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस में, और इसको हम यहाँ पर फेरीबैक्टिन कहते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ में इसको हम कॉपरोजन कहते हैं, और फ्यूसेरियम स्पीशीज़ में इन हाइड्रोक्सामेट सिडेरोफोर्स को हम फ्यूसिजन कहते हैं। ठीक है, कॉपरोजन फ्यूसिजन, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ में कॉपरोजन, फ्यूसेरियम में फ्यूसिजन। अब इसमें जो हाइड्रोक्सामेट है उसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये आयरन के साथ में बायडेंटेड लिगेंड के साथ ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, अब यदि हमें हाइड्रोक्सामेट सिडेरोफोर्स की स्टडी करना है तो इसको हम करेंगे नीलैंड्स स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एसएसए, इसके अलावा स्पेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, इसके अलावा मॉडिफाइड ओवरलेड क्रोम एजरॉल एसएसए, और या फिर सेकीज एसएसए। तो इनसे हम करेंगे, पहला है नीलैंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एसे, दूसरा है इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री एसे, नेक्स्ट है मॉडिफाइड ओवरलेड क्रोम एजरॉल एसे, और चौथा है सेकीज एसे। अब हम दूसरे सिडेरोफोर पे आते हैं। दूसरा सिडेरोफोर है केटाकोलेट, इसका दूसरा नाम है फिनोलेट्स। केटाकोलेट फिनोलेट सिडेरोफोर। तो ये किस में मिलता है? ये मिलता है ई कोलाई में, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में और क्लेप्शेला निमोनी में। ठीक है, ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और क्लेप्शेला निमोनी। ये सिडेरोफोर का नाम है एंटेरोचेलिन बोलते हैं इसको, एंटेरोचेलिन विच बाइंड्स टू फेरिक वेरी टाइटली। अब ये जो केटाकोलेट्स हैं, इसको भी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी कि HPLC एनालिसिस से विथ डायोड एरे डिटेक्शन एंड इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री से देखते हैं। कैसे देखते हैं? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी HPLC एनालिसिस से विथ डायोड एरे डिटेक्शन DAD एंड इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। इसके बाद जो तीसरा है वो है कार्बोक्सिलेट सिडेरोफोर। तो ये इसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये मिलता है राइजोबियम और स्टेफाइलोकोकस और फंजाई लाइक म्यूकोरल्स में। किस में मिलता है? राइजोबियम, स्टेफाइलोकोकस और म्यूकोरल्स फंजाई में। इसमें कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ये डिटेक्शन कैसे करेंगे? इसका डिटेक्शन करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट इन विच द सिडेरोफोर्स कॉपर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो इसमें सिडेरोफोर और कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये था अभी तक हमारा सिडेरोफोर्स के बारे में। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर चूँकि अभी सब्जेक्ट में हमें एप्लीकेशंस नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ सिडेरोफोर्स माइक्रोबियल इकोलॉजी की स्टडी करने में। ठीक है, दूसरा ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उनको ग्रो करने के लिए हम सिडेरोफोर का यूज़ करते हैं।
ताकि वो उनको बाउंडेड आयरन इजीली सप्लाई कर सकें और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो सके। इसके अलावा सिडरोफोर्स अल्टर्स माइक्रोबियल कम्युनिटी। तो आयरन की अवेलेबिलिटी जो है जिन ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत है उनको नहीं मिलकर के दूसरे को यदि मिल जाती है तो इस टाइप से माइक्रोबियल कम्युनिटी में भी चेंज आता है। इसका यूज़ एग्रीकल्चर में है। सिडेरोफोर्स प्रमोट्स प्लांट्स ग्रोथ। तो जहाँ जहाँ पे सिडेरोफोर्स होंगे वहाँ आयरन चिलेटिंग ज़्यादा होगी, और जिन प्लांट्स को आयरन चाहिए वहाँ पर सिडेरोफोर्स से इनको इजीली आयरन अवेलेबल हो जाएगी। सिडेरोफोर एज पोटेंशियल बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बहुत सारी जगह सिडेरोफोर्स जो होते हैं वो जैसे सॉइल वगैरह में किसी दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए, या किसी फाइटोपैथोजेंस को रोकने के लिए, या प्लांट पैथोजेंस को रोकने के लिए यहाँ सिडेरोफोर्स का यूज़ किया जाता है, ताकि उस टाइप की जो प्लांट पैथोजेंस हैं वो नहीं रहें। जैसे एक पोटैटो में विल्ट डिसीज़ होती है, फॉर एग्जांपल विल्ट डिसीज़। तो विल्ट डिसीज़ जो पोटैटो में होती है उसके लिए हम स्यूडोमोनास के सिडेरोफोर का पायोवर्डिन का यूज़ करते हैं, और इससे ये जो पायोवर्डिन है वो सारा का सारा आयरन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी है इसके अंदर। फिर सिडेरोफोर इन्हांसेस बायोरेमेडिएशन ऑफ हेवी मेटल्स। तो बहुत सारे हेवी मेटल्स का बायोरेमेडिएशन करता है। बायोरेमेडिएशन का मतलब होता है कि प्यूरिफिकेशन करना। जैसे बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स होते हैं उनका प्यूरिफिकेशन करना, इको फ्रेंडली बनाना। तो बायोरेमेडिएशन करना एक सिडेरोफोर का इम्पॉर्टेंट वर्क है। सिडेरोफोर एज बायोसेंसर। तो बायोसेंसर का मतलब ये है कि जियोलॉजिकली जहाँ जहाँ आयरन ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ सिडेरोफोर्स में आयरन ज़्यादा मिलेगा, तो एज ए बायोसेंसर ये काम करते हैं। सिडेरोफोर एज ए मेडिसिन। तो जो जैसे पहला ट्रोजन हॉर्स एंटीबायोटिक्स। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको आयरन की सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर ऐसे सिडेरोफोर्स को भेज दिया जाता है चिलेटेड विथ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक के साथ जब वो सिडेरोफोर्स जाते हैं तो उनको आयरन भी मिलती है, पर साथ में एंटीबायोटिक वहाँ पर एक्शन करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, आयरन ओवरलोड थेरेपी। बहुत सारी ऐसी डिसीज़ है जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह है, तो ये आयरन ओवरलोडेड होते हैं। तो ऐसे में आयरन को रिमूव करना बॉडी से, उसके लिए सिडेरोफोर की ज़रूरत होती है। देन एंटी मलेरियल एक्टिविटी होती है सिडेरोफोर्स में। इसके अलावा रिमूवल ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ये मुझे नहीं पता है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कैंसर थेरेपी, इसका हम मतलब नया वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो कैंसर थेरेपी में भी सिडेरोफोर्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सिडेरोफोर्स हैं वो हम आपको बताते हैं। और वो याद रखना है। जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस में फेरिबेक्टिन, ये हाइड्रोक्सीमेट में आते हैं फेरिबेक्टिन। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस में फेरिबेक्टिन। इसके बाद जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। फिर फेरी रूबिन जो होता है वैसे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्यूसेरियम का फ्यूसेरिनिन फ्यूसेरियम में फ्यूसेरिनिन। ऑर्निबेक्टिन बरखोल्डेरिया कैपेसिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस पाइलोसस में मिलता है डेसफेरिऑक्सीम मिसाइलेट।
फिर कैटाकुलेट टाइप के जो सिडेरोफोर्स, ये अभी तक पहले वाले सारे सिडेरोफोर्स जो थे वो हाइड्रोक्सीलेट वाले सिडेरोफोर्स थे, हाइड्रोक्सामेट वाले सिडेरोफोर्स थे। अब कैटाकुलेट्स वाले सिडेरोफोर्स जो हैं ये ज़्यादा हैं। देखो एंट्रोबैक्टीन ई कोलाई में, फिर पायोवर्डिन स्यूडोमोनास एरोजिनोसा में, साल्मोचेलिन साल्मोनेला एंटेरिका में, फिर बेसिलीबैक्टीन बेसिलस एंथ्रेसिस में, फिर पेट्रोबैक्टीन एंड बेसिलीबैक्टीन, ये भी बेसिलस सीरियस और बेसिलस एंथ्रेसिस में। पेट्रोबैक्टीन, बेसिलीबैक्टीन बता दिया आपको, बेसिलीबैक्टीन बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस में भी मिलता है। विब्रियो कोलेरी में विब्रियोबैक्टीन, ठीक है। एंटेरोबैक्टीन देखो ईस्चेरिचिया कोलाई में भी मिलता है, और एंट्रोबैक्टीन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज़ में भी मिलता है। फोटोबैक्टीन ये मिलता है फोटोरैप्डस ल्यूमिनेसेंस में, फोटोबैक्टीन, ठीक है। अब इसके बाद कार्बोक्साइलेट वाले जितने हैं वो सिडेरोफोर्स हैं, जैसे राइजोबियम, ये पहले पढ़ चुके हैं, राइजोबियम मेलोटी में, स्टेफाइलोफेरिन ए, स्टेफाइलोकोकस हाइकस में, स्टेफाइलोफेरिन ए एंड स्टेफाइलोफेरिन बी, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में। इसके बाद में राइजोफेरिन राइजोपस माइक्रोस्पोरस में, ठीक है। तो राइजोफेरिन और भी बहुत सारा मिलता है, राइजोफेरिन राइजोपस में, म्यूकर में, पाइकोमाइसिटिस में, उसके बाद चेटोस्टाइलम में, देन कॉकेरोमाइसिस में। तो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिडियोबोलस में, तो ये याद रखना है, राइजोफेरिन राइजोपस में मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिडेरोफोर्स in short. I think you can understand what is the siderophore, and now we can write down in exams also that what is the siderophore and what is their potential application. Okay, thanks for watching.